नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही प्यारी हृदय स्पर्शी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है देवकी। कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने ताउम्र अपने छोटे भाई बहनों के लिए अपने शरीर को गलाया, लेकिन अंत में उन भाई बहनों ने उसे छोड़ दिया उसके हाल पे। आखिर उसका क्या हुआ? क्या उसे जिंदगी में दुख ही दुख उठाने पड़े या कभी उसे सुख भी मिल पाया? चलिए हम कहानी में देखते हैं। देवकी 35 की उम्र पार करने के बाद भी देवकी की अभी तक विवाह नहीं हुआ था। 2 छोटे भाई और बहनों की पढ़ाई लिखाई और उनकी शादियां, माँ बाप की बीमारियां, 7 लोगों के परिवार का खाना पीना, ये सारी जिम्मेदारी देवकी के कंधों पर ही थी। यही कारण था कि उसने शादी नहीं की थी। वो पता नहीं क्यों जवानी में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक देखते देखते वो दुबली से दुबली होती जा रही थी। दोनों भाइयों की शादी हो गई तो वे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग रहने लगे, जैसे कि अब देवकी से उनका कोई संबंध ही नहीं था, रिश्ता ही नहीं रह गया था। दोनों बहनें भी उनके विवाह के बाद अपने घर गृहस्थी में रम गई। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि कोई उनकी बड़ी बहन भी है। माता पिता की मृत्यु के बाद तो देवकी बिल्कुल अकेली हो गई थी। गांव के छोटे से घर में वो रहती थी। दोनों भाई अलग अलग जगह पे अच्छे घर बना के रहते थे, लेकिन अपनी बहन की तरफ देखने के लिए उन्हें समय नहीं था। देवकी गांव में खेतों पर थोड़ा बहुत काम करके अपना गुजारा करती थी। एक बार पता नहीं कैसे उसके भाइयों को उसके लिए बड़ी दया उमड़ आई और उन्होंने उसके लिए एक दूल्हा ढूंढ के लाया। देवकी की इच्छा न होते हुए भी उस सोचा कि आखिर कब तक बिना शादी किए रहूं। उसने इच्छा न होते हुए भी शादी के लिए रजामंदी दे दी। देवकी ससुराल में गई, लेकिन ज्यादा दिन वहां रह नहीं पाई। केवल 2 ही वर्षों में उसके ससुराल वालों ने उसे उसके भाई के घर पर लाके छोड़ दिया। कारण ये था कि देवकी को बाल बच्चा होने की कोई उम्मीद न थी। उन्होंने हॉस्पिटल जब उसकी जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि देवकी के पेट में गर्भाशय था ही नहीं, बच्चेदानी थी ही नहीं। डॉक्टरों ने ये बात साफ कर दी थी। ये सुन के देवकी की सास ने पूरे गांव में खूब हो हल्ला मचाया था कि इसके भाइयों ने हमारे साथ धोखा किया, ऐसी लड़की के साथ में मेरे बेटे की शादी कर दी, इसलिए हम उसको नहीं रख सकते। ये कह के उन्होंने देवकी को वापस उसके भाई के घर में पहुंचा दिया था। देवकी का हृदय दुख की अग्नि में जल जल के कोयला होता जा रहा था। भगवान, मेरे नसीब में तुमने क्या लिख के रखा है? लेकिन वो कुछ भी न बोलते हुए चुपचाप अपने घर पे वापस आ गई। भाइयों के घर में उसके लिए कुछ नहीं था। उसकी भौजाइया भी उसे बांझ बांझ कह के ताने मारने लगी थी। देवकी अपने माता पिता के जिस पुराने छोटे से घर में रह रही थी, दोनों भाइयों को उस घर का ही लालच था, इसलिए उन्होंने देवकी को दुहेजू के गले में बांध दिया था। देवकी की शादी होते उन लोगों ने वो छोटा सा घर बेच दिया था। देवकी जब वापस आई ससुराल से तो कुछ दिन तक वो भाई के घर में रही। भाभीियों के मुंह से अपने लिए पूरे समय ताने सुनते सुनते आखिर में 8-15 दिनों के बाद में वो वहां से निकल आई और गांव के किनारे पे एक छोटा सा घास फूस का झोपड़ा बनाकर ही वहां रहने लगी। जो काम उसे मिल जाता था वो कर लेती थी और किसी तरह से अपने पेट के लिए रोटी का इंतजाम करती थी। शादी के पहले भी वो ऐसे ही करती थी। बस कुछ महीनों के लिए वो बम्बई जैसे शहर में या किसी बड़े शहर में चली जाती। वहां से भी उसे वहां कुछ काम उसे मिल जाता था, जो करके वो काफी पैसा लाती थी। इसी तरह से उसने अपने माता पिता का देखभाल की थी, भाइयों की और बहनों की शादियां तक निपटाई थी। शादी के पहले भी तो 3-4 महीने तो अपने गांव में ही रहकर जो काम मिलता वो कर लिया करती थी। तब तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर बांझ होने का लेबल लग गया था। देवकी ने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया था, कितनी मेहनत की थी, कितना श्रम किया था, ये किसी को ही समझ में नहीं आता था। उसने जो त्याग किया था वो उसके माँ बाप की चिता के साथ ही खत्म हो गया था। अब देवकी के नाम के साथ में केवल बांझ ये नाम लग गया और देवकी नाम तो लोग भूल ही गए, बल्कि उसे बांझ बांझ कहकर ही पुकारने लगे। पहले कुछ समय तो देवकी ने लोगों का विरोध करके देखा, लेकिन उसे मालूम पड़ गया कि लोग उसके विरोध की बिल्कुल भी फिक्र परवाह नहीं करते हैं और बल्कि उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ही बांझ बांझ कहने लगते। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी उसे बांझ नाम से पुकारा करते।
जब लोग उसे बांझ कहते तो ये बांझ शब्द उसके हृदय पर घन के घाव करता था। उसके चेहरे से साफ नजर आता कि उसे इस बात से कितना दुख होता था। मैं देवकी से कुछ छोटा था। मैं उसे देवकी दीदी बोला करता था। मेरे घर पे उसका आना जाना था। मेरी माँ को उससे बड़ी सहानुभूति थी, इसलिए वो कई बार हमारे यहाँ आती थी। मेरी माँ भी अगर वो अधिक समय हमारे यहाँ नहीं आती तो मेरी माँ मुझे भेज के उसको बुलवा लेती थी। माँ को उसकी फिक्र भी रहती थी, उस पर प्यार भी था। लेकिन मेरी दादी मेरी माँ पे बहुत गुस्सा होती कि उस बांझ को क्यों बार बार अपने घर में बुलाती है। लेकिन माँ जैसे भी उससे बन पड़ता वो देवकी दीदी की मदद जरूर करती थी। माँ कहती, देवकी, अरे तू कई बार तो शहर में जाती है, तुझे कोई ना कोई नौकरी वहां पर मिल जाती। उस नौकरी के बल पर तो तूने अपने भाई बहनों को बड़ा किया, उनकी शादी की, अपने माँ बाप का देखभाल की। फिर अब तू उसी नौकरी पर क्यों नहीं चली जाती फिर से? अब तू वो नौकरी अपने खुद के लिए कर। तू खुद की जिंदगी अब तो जी ले। तू हमेशा तो हर साल के 7-8 महीने शहर से बाहर रहती और अच्छा सा काम करके काफी पैसा कमा कर लाती थी। देवकी, अब तो खुद के लिए खुद की जिंदगी जी। माँ उसके लिए चिंतित हो के उसको समझाया करती, लेकिन पता नहीं क्यों सुनते हुए और बोलते हुए माँ की आंखें और देवकी दीदी की आंखें डब आती थी। आंसू झरने लगते थे उन दोनों के। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं पढ़ाई करते हुए को देखता तो मुझे भी बहुत बुरा लगता कि देवकी दी का नसीब कितना खराब है। यही सोचकर मैं चुप बैठा रहता। मुझे कई बार लगता कि मैं देवकी दीदी से पूछूं कि तुम शहर में जाती हो तो वहां पर जो काम मिलता है उसी को तुम साल भर क्यों नहीं करती हो। मुझे देवकी जी के भाइयों पर भी बड़ा गुस्सा आता था, नत्थु भैया और परसू भैया। मैं उनसे काफी छोटा था, इसलिए मैं उनसे कुछ बोल नहीं सकता था। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया। मैंने सीए कर लिया था। अब मैं शहर में एक अच्छे नामी व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लग गया था। उनका सारा कामकाज मैं ही देखता था, इसलिए उनमें और मुझ में बाकी सारे काम करने वालों की अपेक्षा ज्यादा नजदीकी थी। जिनके यहाँ मैं काम करता था उन सेठ का एक 11-12 वर्ष का बेटा भी था। देखने में बड़ा प्यारा था। जब भी वो स्कूल से आता तो मेरे पास आके बैठ जाया करता था। घर में उसकी माँ न होने की वजह से वो बाहर प्यार ढूंढा करता। मुझे भी मामा मामा कहकर ही बुलाता था। मुझे वो बड़ा प्यारा लगता था। एक बार मैंने सेठ से पूछा कि सेठ जी, एक सवाल है। यूँ तो वो सवाल जरा पर्सनल है, लेकिन मैं बहुत समय से सोच रहा था आपसे पूछूंगा। आज मुझसे रहा नहीं जाता तो पूछता हूँ। सेठानी जी कब गई और कैसे गई? अभी तो आपका बच्चा ही छोटा है। अरे हाँ, उनको जाके 3 साल हो गए। उन्होंने बड़ा संक्षिप्त सा जवाब दिया। तो सेठ जी, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? आपकी तो अभी उम्र है, मैं आपको तो बहुत अच्छी लड़की मिल जाती। भैया, सौतेली माँ तो सौतेली होती है। इस बच्चे का क्या करता मैं? इसी डर से मैंने दोबारा शादी नहीं की। इतना बोल के सेठ जी ने इस विषय को क्लोज ही कर दिया। मेरे मन में कई बार ऐसा आता कि मैं सेठ जी के सामने देवकी दीदी की बात छेड़ूं, उसके लिए रिश्ते की बात करूं। लेकिन कहाँ तो देवकी गांव की गरीब स्त्री और कहाँ ये बड़े धन्ना सेठ। ये सोच के मैं अपने विचार को अपने मन में दबाकर काम पे लगा रहता। एक दिन मैं जब काम के लिए गया सेठ जी के यहाँ तो उन्होंने अंदर मुझे बुला लिया। आज वे बड़े बेचैन थे। उनका बेटा लगातार रोए जा रहा था। जब मैंने पूछा बच्चे को हो क्या गया है, क्यों रो रहा है, तो वो मुझसे उस दिन कुछ बोला नहीं, बस रोता ही रहा। मैंने उसे बहुत प्यार से पूछा लेकिन फिर भी वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। आखिर मैंने सेठ जी से पूछा तो मालूम पड़ा कि ये अपनी माँ के लिए जिद कर रहा है, इसे माँ चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ वैभव। इस बच्चे को माँ की ममता दे ऐसी स्त्री कहाँ से मिलेगी? सेठ जी की उम्र 40-45 से ज्यादा नहीं थी। मैंने कहा, सेठ जी आप इसके लिए ले आइए माँ। लड़कियों की कोई कमी थोड़ी हमारे देश में। सेठ जी बोले, अरे लड़कियों के रिश्ते मुझे कई समय से आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है जो भी लड़की आएगी वो मेरी जायदाद पर नजर रख के इस घर में आएगी। बच्चे से उसे थोड़ी ना ममता होगी। वो क्या सगी माँ बन के उस पर माया ममता लुटा सकती है? मुझे मेरे बच्चे के लिए माँ चाहिए। पत्नियां तो मैं कितनी भी कर सकता हूँ। आज मैंने सोचा कि आज मौका अच्छा है, मैं बात करके देखता हूँ। मैंने देवकी दी का विषय छेड़ दिया। वो स्त्री इतनी अच्छी है, मेरी दीदी है। रिश्ते में मेरे गांव की, इसलिए मैं उसे दीदी बोलता हूँ। मुझे पक्का भरोसा है कि वो आपके बेटे की माँ बन के उसको बहुत ममता से रखेगी।
मेरी बात सुनकर सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बोला, देवकी अभी तक अविवाहित है? उनका प्रश्न सुनकर मैं चौंक गया। तो सेठ जी, आप उन्हें पहचानते हो क्या? तब सेठ जी ने मुझे जो कुछ बताया, मैं सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और बड़ी मुश्किल से उनकी बात पर भरोसा रख पाया। सेठ जी की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन तब तक भी उनके घर में संतान न थी। सेठानी हमेशा दुखी रहा करती थी। उनका नाम यशोदा था। उन्होंने मन्नतें मांगी, भगवान से व्रत उपवास किए, लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। तब डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी ली। तब मालूम पड़ा कि वे माँ नहीं बन सकती थी। जब डॉक्टर ने उन्हें ये निदान बताया, तो वो डॉक्टर की बात सुनकर एकदम ही डिप्रेशन में चली गई। 2-3 बार उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह से उन्हें बचा लिया गया था। आखिर मैंने सोचा कि मैं एक बच्चे को गोद ले लेता हूँ, लेकिन पत्नी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अगर गोद लेना है तो वो बच्चा सेठ जी का होना चाहिए। अगर मैं उसकी शर्त मानता तो इसके लिए तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ती। मेरी पत्नी को घर में सौत लाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, लेकिन कहती थी कि तुम बाहर कहीं भी कुछ करो, लेकिन बच्चा तुम्हारा होना चाहिए जिसे हम गोद लेंगे। मैंने मेरे 1-2 मित्रों के सामने अपनी समस्या बताई, तो किसी को भी इस बात पर कुछ समझ में नहीं आया कि वे क्या बताएं। उनमें से मेरा एक मित्र एक दिन मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि अगर मैं अपने तक सीमित रखूं तो वो मेरी सहायता कर सकता था। मैंने उसकी बात मान ली। तब उसने बताया कि जो तुम कह रहे हो कि बच्चा तुम्हारा हो, लेकिन तुम्हें शादी भी ना करनी पड़े, तो आजकल शहरों में ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। उसने कहा कि मेरी समस्या का समाधान सरोगेट मदर के द्वारा हो सकता है। मैं सेठ जी की बात समझा नहीं। मैं उनकी तरफ देखने लगा आश्चर्य से। तो वो बोले, सरोगेट मदर का मतलब ये है कि किराए से स्त्री की बच्चेदानी अर्थात गर्भाशय शहरों में उपलब्ध है। मेरे मित्र का भी काफी समय तक बच्चा नहीं हुआ था, तब उसने इसी तरह से संतान पैदा करवाई थी। उसने बताया कि उसके जानकारी में एक स्त्री है जिसने 3-4 बार इसी तरह से बच्चों को जन्म दिया हुआ है। उसके बदले में काफी पैसा उसे इस काम के बदले में मिला करता था। वो औरत ये काम क्यों करती है ये तो उसे नहीं मालूम था। पैसे लेके वापस किसी गांव में रहती थी तो चले जाया करती थी। और अगर सेठ जी चाहे तो उनका मित्र उस औरत के साथ में सेठ जी की मुलाकात करवा सकता था। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी से भी बात करके बताता हूँ। सेठ जी ने अपनी पत्नी यशोदा को ये सब बातें समझा के बताई, तो उनकी पत्नी यशोदा बड़ी खुश हो गई। बोली, ये तो हमारी समस्या का बहुत आसान सा इलाज हो गया। कितने आसानी से समस्या सुलझ जाएगी, बेटा भी है अपना और घर में मेरी सौत भी ना आएगी। इसके बाद में सेठ जी ने उस स्त्री के सारी जांचें करवाई और फिर 2-3 महीनों में ही मालूम पड़ गया कि उस स्त्री के गर्भ ठहर गया है। लेकिन सेठ जी बोले कि हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं था। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हमारी ये खुशी ज्यादा दिनों तक रही नहीं। एक दिन डॉक्टर साहब ने हमें अस्पताल में बुलाकर बताया कि देखिए, सरोगेट मदर बनने वाली जो स्त्री है उसका गर्भ 6 महीने का हो तो गया है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान स्त्री में कुछ ऐसी जटिलताएं उत्पन्न हो गई है कि अभी गर्भ निकाल दिया जाना आवश्यक है ताकि वह स्त्री पुनः गर्भधारण कर सके। डॉक्टर ने आगे कहा कि ऐसा न करने पर पूरे समय पश्चात जब प्रसूति होगी तब उस स्त्री का गर्भाशय निकाल देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि वह स्त्री इसके बाद पुनः कभी मां नहीं बन सकेगी। अब आप लोगों को और उस स्त्री को दोनों को ही निर्णय लेना है कि इस स्थिति में क्या करना है, जैसा आप चाहे वैसा। हालांकि डॉक्टर ने यही सुझाव दिया कि स्त्री का गर्भ ही निकाल देना ज्यादा सही है। आखिर काफी सोच विचार करने के बाद मैंने और मेरी पत्नी ने डॉक्टर साहब से उस स्त्री का गर्भ निकाल देने की ही प्रार्थना की, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी बच्चे की चाहत से कोई स्त्री फिर से उसका मां बनने का हक गंवा बैठे। हमने अपने मन को समझा लिया कि शायद भगवान नहीं चाहता कि हमारे गोदी में कोई संतान खेले। यही हमारा भाग्य है, ये सोचकर हमने अपने मन को दिलासा दे दिया। यही सोचकर हम चुप बैठ गए। हमने उस स्त्री के साथ में जो डील की थी वही हमने खत्म कर दी। हमने उसे जो पैसा दिया था वो हमने उससे वापस नहीं मांगा। हम इतने भी निर्दय और मतलबी नहीं थे। हमने उसे काफी पैसा दिया था। वो भी हमने उसे कह दिया कि तुमने इतनी तकलीफें तो सही है, पैसे पर तुम्हारा हक है, वो हमें वापस नहीं चाहिए। काफी दिन बीत गए। इसके बाद अचानक एक दिन डॉक्टर साहब का फोन आया
कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? हम लोग सुनकर चौंक गए। हमारे लिए अस्पताल से क्या खुशखबरी हो सकती है? डॉक्टर साहब ने आगे बताया, आप अपने मन को काबू में रखिएगा। आपके लिए वाकई बड़ी खुशखबरी है। आप जल्दी से अस्पताल में आ जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपका बेबी जन्म लेने वाला है और आप दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, तब आपको सारी स्थिति मालूम हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी यशोदा धड़कता हुआ दिल लेकर अस्पताल में पहुंचे। हमारी खुशी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था दिल धड़कते हुए कहीं बाहर ना आ जाए। हम हॉस्पिटल में पहुंच ही गए। डॉक्टर ने बताया कि उस स्त्री ने जिससे हमने सरोगेसी के पैसे वापस लिए नहीं थे, वह अपने काम से बड़ी ईमानदार थी। उसने डॉक्टर से कहा था कि जब उन लोगों ने मुझसे पैसे वापस लिए नहीं है, तो मैं भी बच्चे को जन्म दूंगी। इसके लिए भले ही मेरा गर्भाशय आपको निकाल डालना पड़े। डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने डॉक्टरों की बात न मानते हुए अपने निर्णय पे अड़ी रही। वो अपने डील से ईमानदार थी और दूसरी वो भ्रूण हत्या के विरोध में थी। इसीलिए उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया में उसके बच्चेदानी उसे निकलवानी पड़ी थी। बच्चे का जन्म होने के बाद में बच्चा हमें उसने दे दिया और चली गई। हमने बाद में उसकी काफी तलाश करवाई, लेकिन बाद में वो हमें मिली नहीं। कुछ साल मेरी पत्नी ने भी बच्चे का सुख भोगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं भोग पाई। जल्दी ही उसका भी देहांत हो गया। उस स्त्री का आगे क्या हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ा था। मेरी पत्नी के देहांत के बाद मैंने सोचा था कि उसी औरत को इस बच्चे के लिए माँ के रूप में मैं घर में ला सकता हूँ। इसलिए मैंने उसकी तलाश करवाई, लेकिन उस समय मुझे मालूम पड़ा कि उस स्त्री का तभी विवाह हुआ था। मैंने सोचा कि ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो गया और बच्चे के लिए मुझे सौतेली माँ बिल्कुल नहीं चाहिए थी। इसलिए मैंने दोबारा शादी न करने का निर्णय ले लिया। और वैभव, जिस स्त्री के बारे में मैं बता रहा हूँ वो और कोई नहीं, बल्कि जिसके बारे में तुम कह रहे हो वही देवकी ही है। सेठ जी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के थे या सुख के, सेठ जी नहीं समझ पाए, लेकिन मेरे मन में खुशी भी थी और दुख भी था। दुख इसलिए कि उस स्त्री ने यानी कि देवकी दी ने घर के लोगों के लिए इतना त्याग करने के बाद भी उसे हमेशा लोगों से अपमान ही झेलना पड़ा। सुख इसलिए कि 5 बच्चों को जन्म देने वाली देवकी दीदी बांझ नहीं थी। उसने 5 बच्चों को जन्म दिया था। मैं ऑफिस की गाड़ी लेकर जब हमारे गांव में दाखिल हुआ, तो गांव के बाहर ही मुझे काफी शोर शराबा सुनाई दे रहा था। वहीं आसपास तो देवकी दीदी का भी झोपड़ा था। इसलिए मैं चिंतित हो गया कि देवकी दीदी के घर से तो ये आवाजें नहीं आ रही। गाड़ी आगे बढ़ती हुई देवकी दी के घर के आसपास पहुंची गई, तो मैंने देखा कि देवकी दी के झोपड़े के आसपास ही लोग जमा थे। मैं भी गाड़ी से उतर गया। लोग मेरी तरफ देखने लगे। उस समय हमारे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए गांव में कोई कार आ जाती थी तो बच्चे बड़े भी बड़े खुश होकर कार को बड़े कौतूहल से पास में आकर देखा करते थे। लेकिन आज कार रुकने के बाद भी कार के पास में कोई आया नहीं। मैं आगे बढ़ता हुआ भीड़ के पास पहुंच गया। लोग आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे थे। स्त्रियां मुंह को पल्लू से ढाके हुए बातें कर रही थी। मैं नंदन सेठ के यहाँ काम करता था, इसलिए और वैसे भी मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए गांव में मुझे काफी इज्जत मिलती थी। मैं भीड़ में घुसा तो लोगों ने मेरे लिए रास्ता बना दिया। भीड़ के अंदर से होते हुए देवकी दीदी के झोपड़े के आंगन में पहुंचा तो मैं गुस्से में भर उठा। मैंने देखा कि आंगन में जमीन पे ही देवकी दीदी दर्द के मारे चिल्ला रही थी। किसी ने उसे बहुत मारा था, ऐसा लग रहा था। मैं उसके पास पहुंच गया और पूछने ही वाला था कि उसकी ये हालत किसने बनाई है। तभी भीड़ में उसके पास खड़े हुए उसके भाई ने मुझे डपटते हुए कहा, खबरदार वैभव, अगर तूने इसकी जरा सी भी सहायता की तो इसने हमारी नाक काट के रख दी है। अरे पर नत्थू भैया, ये तो बता कि हुआ क्या है। नत्थू और परसू भैया दोनों ही देवकी दीदी के भाई थे। नत्थू भैया तमतमाते हुए बोला, अरे ये बांझ है पर इसको दिन चढ़े हुए हैं। 3 महीने का गर्भ है इसके पेट में। सुन के मेरा दिमाग ही चकरा गया। एक तरफ तो नत्थू भैया बोल रहे थे वो बांझ है, दूसरी तरफ कह रहे थे कि उसे 3 महीने का गर्भ है। समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को क्या बोलूं। मैंने जोर से पूछा, बांझ या गर्भवती? वाह भैया, क्या बात कह रहे हो आप? किसने बताया आपको? तो भैया ने हमारे गांव में आए हुए एक डॉक्टर की तरफ उंगली कर दी। वो झोला छाप डॉक्टर रामनाथ 2 महीने पहले गांव में आया था।
छोटी मोटी समस्याओं पर वो इलाज करके गांव के लोगों से अच्छे पैसे बना लेता था। गांव के लोग तो उसे भगवान ही समझने लगे थे, और क्यों न मानते, क्योंकि सरकार की योजनाओं के चलते गांव में कोई भी डॉक्टर आता नहीं। इसलिए जैसा भी जो भी डॉक्टर आया था वो तो उनके लिए भगवान ही था। रामनाथ 40-45 वर्ष का अधेड़ आदमी था। कोई जवान लड़की जब दवाई ववाई लेने के लिए उसके पास में आती तो वो चेक करने के बहाने लड़कियों को यहाँ वहाँ हाथ लगाता था। बेचारी लड़कियां मुंह से कुछ बोल ना पाती और जल्दी से जल्दी उसके हॉस्पिटल से दवा लेके निकल भागती। रामनाथ और नत्थू भैया आजकल इन दोनों के बीच में अच्छी बन रही थी। मैंने नत्थू भैया को एक तरफ ले जाकर उसको बोला कि देखो, अगर तुम लोग ने मुझे इसे डॉक्टर के पास शहर में ले जाने के लिए अनुमति नहीं दी तो मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। पुलिस केस बन जाएगी और तुम लोग सब जेल में हो जाओगे। तुम सबके ऊपर भ्रूण हत्या का केस लग जाएगा। मेरी बात सुनकर नत्थू भैया डर गए और उन्होंने मेरी बात मान ली। मैं समझ गया था कि नत्थू भैया को मैं डराकर देवकी दी को हॉस्पिटल में जरूर ले जा सकता हूँ। मैंने एक बार और नत्थू भैया की तरफ देखा। ठीक है यार वैभव, तुम ले जाओ इसको। उसने कई गंदी गंदी गालियां देते हुए मुझे कहा कि तुम देवकी को ले जाओ और दोबारा इस उल्टा को हमारे गांव में वापस लेकर मत आना। आज से हमारे लिए ये मर गई और हम इसके लिए मर गए। ड्राइवर की सहायता से मैंने देवकी दी को गाड़ी में लेटाया और वापस शहर की तरफ मुड़ गया। जब मैं शहर में पहुंचा तो शाम के 7 बज रहे थे। गर्मी के दिन होने से अभी काफी उजाला था। सबसे पहले तो मैं उसे हॉस्पिटल में ले गया, उसके ऊपर इलाज शुरू करवा दिया और सारी घटना की जानकारी नंदन सेठ को भी दे दी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चाहे जितना खर्चा हो वो करो, लेकिन देवकी को जल्दी से ठीक करवाओ। अभी भी घर में उनका बच्चा जिद किए ही जा रहा था कि उसे उसकी माँ चाहिए। मेरी बात जब उन्होंने सुन ली तो फिर उन्होंने अपने बेटे को ये कहकर शांत करवाया कि देखो, तुम्हारी माँ आई है शहर में, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया है। जब वो ठीक हो जाएगी तो घर पर भी आ जाएगी। ये बात सुनकर बच्चा हॉस्पिटल में जाने की जिद करने लगा। फिर मैंने खुद ही फोन करके उस बच्चे को समझाया कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मुलाकात करवाऊंगा मैं, तो मुझ पर भरोसा रखो। मेरे आश्वासन देने पर बच्चा भी मान गया। 2-4 दिन के बाद में देवकी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। नत्थू भैया ने बड़ी बहन को खूब बुरी तरह से जानवरों की तरह पीटा था, इसलिए वह तब से बिल्कुल चुप थी। किसी से कोई बात नहीं करती थी और न ही खाना खा रही थी। डॉक्टरों का कहना था कि सलाइन लगाकर कितने दिन तक उसे ठीक किया जा सकता था। आखिर इतने बड़े शरीर के लिए खाना खाना तो जरूरी है। डॉक्टर उसे काफी देर से समझा रहे थे। मैंने भी काफी कोशिश की, लेकिन देव की दीदी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दवा तक लेने में वो आनाकानी करती थी, लेकिन मैं मेरी माँ की कसम दिलवा दिलवा के उसे दवाई लेने के लिए मजबूर करता था। आज मैं उसकी टेबलेट लेने के लिए पास ही के मेडिकल स्टोर पे गया था। वापस आया तो क्या देखता हूँ कि देव की दीदी तो खाना खा रही थी। उसके सामने कोई बैठा हुआ था। कौन बैठा है ये मैं देख नहीं सका और मैंने वैसी कोशिश भी नहीं की। मैंने सोचा कि अगर मैं देवकी दी को दिख गया और उसने खाना खाना बंद कर दिया तुरंत, तो ये सोच के मैं पीछे ही रुक गया। लेकिन देवकी दी ने खुद ही आवाज दे के मुझे अंदर बुलाया। अरे वैभव, देख तो कौन आया है। मुझे देवकी दी की आवाज सुनकर इतनी खुशी हुई, मैं अंदर जाने लगा। देवकी दी कह रही थी, देख, ये मुझे खाना अपने हाथ से खिला रहा है। मैं अंदर गया तो देखकर खुशी से मेरी आंखें डबडबाई। मैंने देखा कि नंदन सेठ का बेटा रुद्राक्ष देवकी दी को खाना खिला रहा था अपने हाथों से। छोटे छोटे कौर बना के वो देवकी दी को खिला रहा था। बीच बीच में देवकी दी भी उसे एक दो कौर खिलाती जा रही थी। मेरी आंखों से खुशी के मारे आंसू बहते ही जा रहे थे। मैं उनके पास पहुंच गया और रुद्र का सिर बड़े प्यार से सहलाता रहा। फिर लाई हुई दवाइयां मैंने पलंग पे रख दी और अपनी आंखें पोंछते हुए वहीं बैठ गया। रुद्र मुझसे लिपट गया। बोला, वैभव मामा, तुम क्यों रोते हो? तुमने तो मेरी माँ से मेरी मुलाकात करवाई है। तुम कितने अच्छे हो मामा, तुम कितने अच्छे हो। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। मुझे क्या हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर से मैंने रुद्र को कहा कि बेटा, तुम अपनी माँ को आराम करने दो। रुद्र उसके संभालने वाले भीखू बाबा के साथ में हॉस्पिटल में आया था। मैंने भीखू बाबा से कहा कि इसे स्कूल में ले जाओ तुम। मेरी बात सुनकर रुद्र भीखू बाबा के साथ में चला गया। शुरू में तो माता पुत्र एक दूसरे से अलग होने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन अब रोज मिलना है ये मेरे आश्वासन पे रुद्र भीखू बाबा के साथ में स्कूल में चला गया।
नंदन सेठ ने खुद ही भीखू बाबा के साथ में रुद्र को हॉस्पिटल में भेजा था। हॉस्पिटल में आते ही रुद्र ने देवकी दी को माँ कह के जो गले लगा था, तो देवकी पहले सकपका गई, फिर हड़बड़ा गई। उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन बच्चा है जो उसे माँ कह के उसके गले में बाहें डाल रहा है। उसने बच्चे के बाहों से अपने आप को छुड़ाना चाहा, लेकिन बच्चा उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। बच्चे के पीछे पीछे जब भीखू बाबा अंदर आया और उसने खाने का टिफिन टेबल पे रखा, तो उसे देखकर देवकी दी को याद आया कि ये तो नंदन सेठ का नौकर है, क्योंकि जिस दिन उसने बच्चे को नंदन सेठ और उस सेठानी के पास सौंपा था, उस दिन यही आदमी उनके साथ में था। अब उम्र बढ़ गई थी, इसलिए थोड़ा सा चेहरे में फर्क तो पड़ गया था, लेकिन पहचान में न आए इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसलिए वो तुरंत समझ गई कि ये वही बच्चा है जिसे वो दुनिया में लाई है। देवकी की आंखों में अपने आप ही प्रेम ममता का सागर हिलोरे ले रहा था। उन दोनों के जाने के बाद में मैंने सही मौका देखकर देवकी दी से पूछा कि आखिर दीदी उस दिन हुआ क्या था? तुम्हें इतना क्यों मारा था उस दिन नत्थू भैया ने? उसने जो बताया उसके बारे में मुझे पहले ही ऐसा लगा था कि शायद यही बात होगी। उस तमाचे के बदले के स्वरूप ही उस झोले छाप डॉक्टर ने देवकी 2 महीने की गर्भवती है इस बात का ढिंढोरा गांव में पीट के लिया था। गांव के लोगों की भी क्या बात की जाए, जब उन्हें मालूम था कि देवकी दीदी के गर्भाशय है ही नहीं, तो कहाँ से उसे 2 महीने का गर्भ रहता। लेकिन गांव वाले तो डॉक्टर को भगवान समझ रहे थे, इसलिए उसने जो कहा उस पर भी भरोसा कर बैठे। गांव वालों की नजरों में उस झोला छाप डॉक्टर ने देवकी दी को व्यभिचारी औरत के रूप में बदनाम कर दिया था। देवकी दी जैसे जैसे बताती जा रही थी, मेरा गुस्सा चरम पे पहुंचता जा रहा था। मैंने अपने गुस्से पर जैसे तैसे काबू किया और सोचा कि गांव वालों से बदला मैं इसी तरह से लूंगा कि मैं एक बहुत सुंदर जिंदगी देवकी दी को दिलाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मेरे मन का यह निश्चय हुआ, तो मुझे काफी अच्छा लगने लगा। बड़े निश्चित मन से उस रात मैं बहुत चैन की नींद सोया। मेरे मन में बहुत सारे विचार आ जा रहे थे कि किस तरह से नंदन सेठ और देवकी दीदी को मिलाया जाए और रुद्र को उसकी माँ। आज देवकी दी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। शारीरिक तौर से वो अब ठीक हो गई थी, लेकिन अभी मानसिक रूप से अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। अभी वो भी उस दर्द के गिरफ्त में उसमें निराशा का भाव था। वैसे शारीरिक रूप से भी अभी उसकी कमजोरी काफी थी। आज मैं उसके लिए एक नई साड़ी लेकर गया था। मैंने वो नई साड़ी पहनने के लिए उसे कहा। आज देवकी दीदी के लिए मेरे पास में एक सरप्राइज था। देवकी दीदी ने जब हम बाहर निकले तो एक बार फिर रुद्र से मिलने की इच्छा दर्शाई। मैंने कहा कि अरे वो आज घर पे नहीं होगा, स्कूल में गया होगा। मैंने ये बहाना बना दिया, तो मेरे बहाने को तो वो समझ गई, क्योंकि उस दिन था रविवार। रविवार में स्कूल को छुट्टी होती है, ये बात तो वो बहुत अच्छी तरह से समझती थी। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी मेन रोड पर पहुंची तो देवकी दी के चेहरे पर उसकी उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि हम हमारे गांव की तरफ ना जाते हुए किसी और अनजाने रास्ते पर गाड़ी चल रही है, तो उसकी उदासी और नाराजगी एकदम आश्चर्य में परिवर्तित हो गई। वैभव, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? धीरे धीरे कार शहर के बाहर निकल आई। आसपास हरे हरे खेत दिखाई दे रहे थे और ठंडी हवा के झोंके हमारे शरीर को सहला रहे थे। अब देवकी दी के चेहरे पर भी कुछ प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। हमारी गाड़ी जाके एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने खड़ी हो गई। देवकी दी समझ नहीं पा रही थी कि हम कहाँ आए हैं। कार से उतर कर देखा कि उस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था हर्ष निकेतन आश्रम। हम दोनों अंदर गए। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे वहां कोई बहुत बड़ा समारोह चल रहा था। देवकी दी समझ नहीं पा रही थी आखिर यहाँ कौन सा कार्यक्रम है। वो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलती जा रही थी। चारों तरफ टेबल कुर्सियां लगी हुई थी और सुस्वादु भोजन की महक फैली हुई थी। गर्मा गर्म जलेबी की भी खुशबू आ रही थी। हमने जिस हॉल में प्रवेश किया, वहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे नए नए कपड़े पहन के बैठे हुए थे। सबके हाथों में एक एक गुलाब का फूल भी था। बीचों बीच एक बड़ा सा टेबल था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा केक सजा कर रखा हुआ था। देवकी दी को लेकर मैं उस बड़े टेबल के पास में पहुंचा तो टेबल के नीचे से अब तक छुपा बैठा हुआ रुद्र एकदम बाहर आ गया।
वो एकदम नए नए कपड़े पहना हुआ था और जैसे ही वो टेबल के नीचे से निकल के और केक के पास आके खड़ा हुआ तो आसपास खड़े हुए सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू रुद्र गाने लगे। कोई रिकॉर्ड भी शुरू हो गई जिसपे बच्चों के गाने सुनाई दे रहे थे। रुद्र ने देवकी दीदी की सहायता से केक कट किया। उसके बाद में एक केक का टुकड़ा उसके मुंह में दिया और एक टुकड़ा खुद भी खा लिया। देवकी की आंखें आंसुओं से भर के बह जा रही थी। उसने उन आंसुओं को पोंछने की भी कोशिश नहीं की। उसने रुद्र को गले से लगा लिया। काफी देर तक देवकी दीदी रुद्र को गले से लगाए रोती हुई खड़ी थी। जब वो कुछ संभली तब उसने रुद्र को नीचे उतारा। जैसे ही उसने उसे नीचे उतारा तो जलेबी भरी हुई थाली एक स्त्री लेकर देवकी के सामने आ खड़ी हुई। जलेबी का थाल देख के रोती हुई देवकी दी की आंखें अब हंसने लगी। उसे याद आया कि जब रुद्र उसे होने वाला था तो उसे हमेशा जलेबी खाने की इच्छा हुआ करती थी और सेठानी ने उसकी वो इच्छा हमेशा पूरी की थी। उसे खूब जलेबियां खिलाई थी। आज जलेबी का थाल उसके सामने नंदन सेठ ने भिजवाया था। जलेबी वाला किस्सा उन्हें भी याद था। देवकी दीदी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। ये आंसू जेठानी की याद में बह रहे थे। उसने एक जलेबी उठाई और मुंह में डाली। फिर सारे बच्चों में भी जलेबी बंटवाई गई। सारे बच्चों ने एक एक करके रुद्र को गुलाब का फूल भेंट किया और पास के हॉल में जहाँ पर खाने की व्यवस्था थी उधर चले गए। अब हॉल में रुद्र और देवकी दीदी ये दोनों ही रह गए थे। दोनों बैठ के वहीं पर बातें करते रहे। रुद्र की बातें खत्म होने में ही नहीं आ रही थी। उसकी खुशी जैसे छलक छलक पड़ रही थी। इस बिल्डिंग में एक आश्रम नंदन सेठ ने चालू किया था अनाथ बच्चों के लिए। उस रात देवकी दी एक रूम में रुद्र को अपने पास लेके वहीं सोई। नंदन सेठ ने आश्रम की देखभाल करने की जिम्मेदारी का काम उन्होंने देवकी को सौंप दिया था। हर रविवार को रुद्र देवकी से मिलने उस आश्रम में जाएगा, ये बात भी तय कर दी गई थी। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। देवकी दीदी की तबीयत भी आश्रम में रहते हुए अच्छी होती जा रही थी। अब उनके शरीर पे मांस आ गया था और एक अलग ही तरह का तेज उनके चेहरे पर दिखाई देने लगा था। एक साल बीत गया और रुद्र का फिर से जन्मदिन आ गया। इस वर्ष भी पिछले वर्ष के समान ही रुद्र के जन्म दिवस का आयोजन करने में आया था। पिछले वर्ष तो आश्रम में नंदन सेठ आए नहीं थे। इस बार मैंने खूब आग्रह किया था उन्हें। मेरे आग्रह को मानकर उन्होंने आश्रम में आना स्वीकार भी कर लिया था। सभी लोगों के आने पे केक काटा गया। खाना पीना होने के बाद में रुद्र ने अपने बर्थडे गिफ्ट के रूप में अपने माँ बाप से भी कुछ मांगा। दोनों अभी अलग अलग ही थे। देवकी ने तो उसके लिए काफी सारे खिलौने लाए थे और नंदन सेठ का तो जो भी था वो सब कुछ उसी का था। फिर इसे और क्या चाहिए था। रुद्र ने पहले तो उन दोनों से कसम ले ली कि वो जो भी मांगेगा वो दोनों उसे देंगे। उसके बाद में उसने उन दोनों को अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और कहा कि मैं आप दोनों को मेरे माँ और पापा के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं देवकी दीदी को दीदी नहीं कहूँगा, माँ कहना चाहता हूँ। पिताजी, आप देवकी दीदी को मेरी माँ बनाएंगे ना? कहिए ना पिताजी। नंदन सेठ ने देवकी की तरफ देखा। देवकी दीदी ने शर्म से पलकें झुका ली। नंदन सेठ को अपना उत्तर मिल गया था। नंदन सेठ ने रुद्र को गले लगाते हुए कहा, रुद्र, तुम्हारी इच्छा स्वीकार है। आज से देवकी दीदी को तुम माँ ही कहना। नंदन सेठ की बातें सुनते हुए दीदी शर्माए जा रही थी। मैं चाहता था कि देवकी दीदी की शादी का फंक्शन बहुत जोरदार तरीके से किया जाए, लेकिन देवकी दीदी और नंदन सेठ दोनों ये चाहते थे कि शादी बिल्कुल सादे समारोह में कोर्ट में हो जाए। मैंने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। देवकी दीदी चाहती थी कि उसके भाई और भाभी कोर्ट मैरिज के समय उसके साथ में खड़े रहे, लेकिन भाई और भाभी शर्मिंदे के मारे वे अपना चेहरा उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे। आखिर देवकी दीदी और नंदन सेठ की शादी हो गई। मैं बहुत खुश था कि भले ही 38 साल की हो गई थी देवकी दीदी, लेकिन अब तो उनके सुख के दिन आए थे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, देवकी दीदी को अब जरा सा भी दुख मत देना। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी देवकी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी। और चैनल पे नए हैं, चैनल से जुड़ना भी चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।